ये वही गलती है जिस पर एग्जामिनर नंबर काट लेता है। लेकिन अगर आपने कॉपी ऐसे लिखी तो वहीं टीचर खुश होकर बोनस नंबर दे देता है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ऐसे बच्चों की कॉपी देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर यही एक गलती आपने कर दी तो 400 नंबर तो दूर की बात है भाई, आप फेल भी हो सकते हो। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी में क्या होना चाहिए जिससे एग्जामिनर खुश होकर एक्स्ट्रा नंबर दे दे। और वो एक गलती कौन सी है जो ज्यादातर स्टूडेंट से हो जाती है और वो फेल हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो गलती क्या है और कॉपी में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाए। सोचिए आपने पूरे साल मेहनत की, सिलेबस रिवाइज किया, रात रात जागकर नोट्स बनाए, लेकिन रिजल्ट वाले दिन नंबर देखकर आप हैरान रह गए। ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे उम्मीद से ज्यादा नंबर ले आते हैं और कुछ की कॉपी में इतनी मेहनत के बाद भी नंबर कट जाते हैं। असल में एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर पहले 10 सेकंड में ही डिसाइड कर लेता है कि आप ध्यान देने वाले स्टूडेंट में से हैं या बस जल्दी जल्दी लिखने वाले स्टूडेंट में से हैं। अब यह डिसीजन आपकी राइटिंग, प्रेजेंटेशन और एक छोटी सी गलती पर निर्भर करता है। यह वही गलती है जो 90% बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से 400 नंबर तो दूर की बात है भाई, आप फेल भी हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एग्जामिनर आखिर कॉपी में क्या देखता है और कैसे छोटी सी बात आपकी मेहनत पर पानी फेर देती है। एग्जामिनर वही कॉपी देखकर खुश होता है जिसमें साफ सुथरा प्रेजेंटेशन हो। सबसे पहले जब आप उत्तर लिखें तो क्वेश्चन नंबर साफ साफ लिखें। हर आंसर के बीच थोड़ा स्पेस छोड़ें ताकि कॉपी भरी भरी ना लगे। और हाँ, जहां जरूरी हो वहां हेडिंग्स को अंडरलाइन करें और फॉर्मूला या डेफिनेशन को बॉक्स में दिखाएं। अगर सवाल न्यूमेरिकल है, मैथमेटिकल है तो स्टेप्स को पूरा दिखाएं, कोई भी स्टेप शॉर्ट ना करें। एग्जामिनर को लगता है कि आपने कॉन्सेप्ट समझा है। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं, समझ समझ के लिख रहे हैं। और हाँ, डायग्राम वाले क्वेश्चन में एरो और लेवल साफ लिखें। हैंडराइटिंग एक जैसी रखें, बीच में फॉन्ट को ना बदलें। ठीक है, हर पेज के ऊपर मार्जिंग बना लें और पेन से कोई गंदी कट क्रॉस ना लगाएं भाई साहब। ये छोटी छोटी चीजें एग्जामिनर को इम्प्रेस कर देती हैं कि आपने तैयारी के साथ परीक्षा दिए हैं। याद रखिए एग्जामिनर इंसान है, ठीक है, साफ सुथरी कॉपी देखकर उनका मूड भी अच्छा होता है और ऐसे स्टूडेंट को बोनस नंबर तक मिल जाते हैं। अब बात करते हैं उस एक गलती की जो सब कुछ बिगाड़ देती है। ज्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर गलत लिख देते हैं। जी हाँ, नंबरिंग सीक्वेंस गड़बड़ा देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, फिर आंसर वहां पे 6 का डाल देता है और बीच में कोई क्वेश्चन छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब गलती मत करना भाई साहब। देखो एग्जामिनर के पास सैकड़ों कॉपियां होती है, ठीक है, वो हर आंसर को चेक करने में नंबरिंग पर ही भरोसा करता है। अगर नंबरिंग गलत लिख दी तो एग्जामिनर मान लेता है कि उत्तर गलत लिखा है और बिना जांच किए नंबर कट कर देता है। और स्टूडेंट की यही गलती के कारण उनके सारे मेहनत पर पानी फेर देते हैं। मेहनती बच्चे भी कम स्कोर कर जाते हैं। इस गलती से बचने के लिए ध्यान से सुनो भाई, हर नया क्वेश्चन शुरू करने से पहले 1-2 सेकंड रुकना है आपको, ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 बार चेक करना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है और हेडिंग में साफ साफ लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बिठाना है, एकदम साफ साफ अच्छे से बिठाना है। जैसे ही मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखें तो उसके नीचे आप उत्तर 5 भी लिख देंगे, तब उसका उत्तर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो ये सिंपल स्टेप्स आपकी कॉपी को परफेक्ट बना देगा भाई। अब अगर आप ये सब छोटी छोटी बातें फॉलो करेंगे तो आपकी कॉपी देखकर एग्जामिनर खुश हो जाएगा। साफ प्रेजेंटेशन, सही नंबरिंग, साफ हैंडराइटिंग और क्लीन डायग्राम, यही 4 बातें आपकी मेहनत को चमका देती है भाई। याद रखिए कॉपी एग्जामिनर के साथ आपका पहला इंप्रेशन होती है। अगर उसने पहली नजर में समझ लिया कि आपने ध्यान से लिखे हैं, अच्छे मन से लिखे हैं, तो नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे भाई वहां पे, समझ रहे हैं। और अगर आपने वही एक गलती कर दी तो मेहनत बेकार जा सकती है, मेरी बात याद रखिएगा। इसलिए एग्जाम्स के वक्त घबराइए नहीं, ठीक है, एग्जाम्स के वक्त घबराना नहीं है, आराम से, ध्यान से और शांति मन से लिखना है आप सभी को, ठीक है। मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, ठीक है, बस उसे सही तरीके से दिखाना आना चाहिए आपको, समझ रहे हैं। आज से तय कर लीजिए कि अब मेरी कॉपी देखकर एग्जामिनर खुश होगा, ठीक है, ऐसा खुद को बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए घर में लिखने की, जैसे जैसे मैंने बताया आपको। और हाँ, अगर
आप सच में जानना चाहते हैं कि एक टॉपर अपनी कॉपी कैसे लिखता है, तो मैंने असली टॉपर की कॉपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है भाई। तो आप सभी स्टूडेंट वहां से बाय करके डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये कॉपी देखकर आप समझ जाएंगे कि एग्जामिनर को इम्प्रेस कैसे किया जाता है। और जैसे जैसे टॉपर ने लिखा है वैसे वैसे आप अभी से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा खासा परफॉर्म कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को।